जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 आर्ट्स वालों का हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, साथ ही वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। देखिए, ईट मानके तथा अस्थियां चैप्टर से जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले अच्छे से आप लोग को रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। देखिए, यह जो क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीटेड किया गया है और यह क्वेश्चन बहुत ही वीबीआई ही, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो उसे कहा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई। देखिए, ऑप्शन ए दिया है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है कालीबंगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो है किस जगह यानी किस स्थल की जो है खोज की गई थी, तो ये खोजा गया था हड़प्पा का। ठीक है, ये हड़प्पा जो है ये स्थल का नाम है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हड़प्पा की खोज जो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किया गया था, सर्वप्रथम जो है इस स्थल की खोज की गई थी। तो ऑप्शन जो है ना 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला। जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल यहाँ पे ये है कि हड़प्पा सभ्यता में किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और चौथा है बनावली। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल। ठीक है, ये हो जाएगा लोथल। दोस्तों, आप लोगों को सब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आपके जो है ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने पढ़ा चुका है, और आपके जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें भी मैंने आप लोगों को इसके अच्छे से मतलब पूरा विस्तार तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ था कि दुर्ग दीवार जो है किस किस स्थल को जो है घेरा हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, वो सारा चीज मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। आगे देखें, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन था बच्चों, तो देखिए ऑप्शन यहां देखें दिया गया, ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है चिन्हुदड़ो। तो देखिए, पांचवा नंबर जो दिया गया है कि शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र, तो ये हो जाएगा चिन्हुदड़ो। ठीक है, चिन्हुदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं और एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में इसको अच्छे से रिविजन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दिया गया है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन देखें दिया गया, ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मेसोपोटामिया का प्रलेखों में मेहुला शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है कि लोथल कहां स्थित है। तो देखिए, लोथल कहां स्थित है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोगों को रख लेना है। देखिए, ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए दिया है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। देखिए, लोथल जो है कहां स्थित है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है यानी हड़प्पा जगह का जो नाम है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो है किस जगह का जो है खोज किया गया, तो हड़प्पा का जो है खोज किया गया। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखें दिया गया है, पहला है रावी, दूसरा है सिंधु और तीसरा ऑप्शन दिया गया है भोगवा और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, ये जो है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त होता था। देखिए सोना जो है कहां से प्राप्त होता था, तो देखिए ऑप्शन यहां देखें, ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है खेदड़ी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से जो है सिंधु घाटी के निवासियों को सोना प्राप्त होता था। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखें, अगला सवाल दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिलता है या कहां से मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है, किस जगह से मिला है, ये यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन देखें यहाँ पे, पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा और तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है और गुजरात में जो लोथल जगह है वहां पर जो है बंदरगाह का जो है प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना ए इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध जो है नहीं था, व्यवहार नहीं रखता था, व्यापारिक रूप से संबंध नहीं रखता था, यह सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन देखे दिया गया है कि मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन दिया गया है चीन। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। देखिए मेसोपोटामिया से तो पहले से जो है इसका व्यापारिक संबंध था, ईरान से भी व्यापारिक संबंध था, ठीक है, अफगानिस्तान से भी व्यापारिक संबंध था, लेकिन चीन एक ऐसा देश था जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है ये जो है इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि जूते हुए खेत, ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला। देखिए ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मनी कहां से प्राप्त होता था। देखिए हड़प्पा वासियों को लाजवर्द, ठीक है, लाजवर्द मनी जो है कहां से प्राप्त होता था। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए दिया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है शत्रुघई और ऑप्शन डी है घोलावीरा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शत्रुघई। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा, शत्रुघई से जो है हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मनी जो है प्राप्त होता था। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि क्षेत्रफल के अनुसार, सॉरी देखिए अब प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी एग्जाम में आने के पूरे चांस है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको रख लीजिएगा। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का मुख्य विशेषता थी। देखिए एक बार जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि का जो है उल्लेख किया गया है। ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए इसका जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है यह दाएं से बाएं की ओर जाती है, दूसरा ऑप्शन है यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और तीसरा ऑप्शन है यह ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी और चौथा ऑप्शन है यह नीचे से ऊपर की ओर
लिखी जाती थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है कि मुख्य विशेषताएं थी कि यह दाएं से बाएं की ओर जो है लिखी जाती थी। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ए ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव में जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए कांस्य युगीन सभ्यता जो है क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां के जो लोग हैं औजार बनाने के लिए जो है तांबे और टीन के धातु को मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग किया करते थे। इसलिए दोस्तों वहां के जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो युगीन काल है, उन सभ्यता को जो है कांस्य युगीन भी कहा जाता था। ठीक है, उसको अपने शब्द के अनुरूप जो है लिखना है, बताना है। देखिए आंसर क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है कांसा का जो है यानी कि कांस्य धातु का जो है ज्यादा उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए, इसलिए जो है उस युगीन को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, एकदम अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर इस प्रकार आपको लिखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु घाटी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत ही एकदम सटीक आंसर आप लोगों को मैं दे रहा हूं। इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, एकदम सही तरह से लिखना है। इसको आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में जो है बना सकते हैं। बहुत ही सटीक आपको मैं अच्छे से बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए मनके बनाने के लिए जो है किन किन सामग्री का उपयोग किया जाता था, किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता था, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, क्रिस्टल, सेल खड़ी, तांबा, जस्पर, क्वार्टज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसे धातु का उपयोग किया जाता था। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। और यह जो क्वेश्चन है ना, ये जो है क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने के जो है चांसेस है। साथ ही इसी से रिलेटेड जो है एक ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस धातु का उपयोग जो है मनके बनाने के लिए किया जाता है। तो आप अगर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, ये सभी धातुओं को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसी में से एक तो आप लिख दीजिएगा तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप टिक लगा दीजिएगा। तो वैसे तो आपका जो है उत्तर पुस्तिका में जो है ऑब्जेक्टिव का भी आंसर लिखना है, तो आप इसी को याद कर लीजिएगा तो उसका जो है आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों का नाम बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम जो है इस प्रकार आपको देना है कि जहां पर सिंचाई का अंश जो है पाए गए हैं। तो पहला देना है शत्रुघई और दूसरा देना है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा हो जाएगा, घोला नहीं होगा, धोलावीरा। तो देखिए ये दो स्थल जो है जहां पर सिंचाई के अंश जो है पाए गए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन किन देशों से थे। जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया कि जिस प्रकार से व्यापारिक संपर्क था, व्यापारिक संबंध था, वो किन किन देशों से था। ठीक है, तो फिर से जो है सब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बरहीन,
बहरीन, ईरान आदि के देशों में था, सिर्फ चीन को छोड़ करके। ठीक है, चीन को छोड़कर जो है बाकी सभी के देशों से लगभग जो है व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक संपर्क था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, चीन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से प्राप्त करते थे। देखिए, हड़प्पा वासी जो है राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। इसको इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस पूरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। देखिए, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार से उत्तर देना है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल जो है 125 हेक्टेयर था। ठीक है, क्षेत्रफल क्या कितना था? 125 हेक्टेयर। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है, यानी क्षेत्रफल के अनुरूप जो है, ये सबसे बड़ी बस्ती जो है माना गया है, सबसे बड़ी जगह है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से उत्तर देना है कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पाई लिपि के दो मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी था और सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि हड़प्पाई लिपि के दो प्रमुख विशेषताओं को जो है बताना है। और मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव में ही सवाल दिया हुआ था कि हड़प्पाई लिपि का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको जो है सब्जेक्टिव में बताना है। ऑब्जेक्टिव वाला आपको बताना ही है और सब्जेक्टिव वाला भी बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आएगा, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसका दोनों का आंसर। ठीक है, चलिए उत्तर इस प्रकार देखेंगे कि हड़प्पाई लिपि के दो प्रमुख विशेषताएं जो इस प्रकार है। पहला जो है लिपि लिखना है कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला की प्रत्येक चिन्ह एक स्वर्ण या एक व्यंजन को दर्शाता है, लेकिन यह जो है दोनों में से किसी को भी नहीं दर्शाता था। इसलिए जो है इसकी लिपि को पढ़ने में असफलता होती थी, यानी कि जो है सफल रूप से नहीं था। ठीक है, और दूसरा जो है आपको विशेषता बता देना है कि यह लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है दो विशेषताएं लिख देने हैं, बता देने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चेन्नी दड़ों के लोगों की शिल्पकारियों के नाम लिखें। देखिए, शिल्पकार किसे कहा जाता है? जो कि पत्थरों पर, घड़ों पर जो है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पे जो कलाकृति बनाई जाती है उसी को शिल्पकार कहा जाता है, यानी कि शिल्पकारियां कही जाती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि चिन्हू दड़ों के लोगों की शिल्पकारियों के नाम लिखें। तो देखिए, शिल्पकारियों के नाम आपको बताना है कि मनके बनाना, शंख की कुटाई करना यानी कटाई करना, धातु कर्म, इस प्रकार से आपको बता देना है। तो आपको भाषा के रूप में लिखना है कि चिन्हू दड़ों के लोग शिल्पकारी के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। इस प्रकार से जो है उन सभी लोगों का, शिल्पकारियों का नाम लिख देना है, बता देना है कि वो जो है क्या क्या अपना काम करते थे, कार्य करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में जो है पहला चैप्टर का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखें जो कि सब्जेक्टिव में है। तो इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको आपको एग्जाम से पहले ना एकदम अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। और इसी से जो है ना लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% इसी से जो है आपका पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जो है भिड़ने वाला है। ठीक है।